हेलो स्टूडेंट, जैसे कि हमने पिछली वीडियो में देखा कि हमारे फंक्शंस क्या होते हैं, फंक्शन का प्रोटोटाइप क्या होता है, स्प्रेडशीट एप्लीकेशन क्या होती है और हम किस तरीके से अपने फंक्शंस को यूज़ या अपनी डेटा एनालिसिस में कॉल करते हैं। तो हमारे जो कुछ कॉमन फंक्शन है जैसे सम, मैक्सिमम, मिनिमम, एवरेज, काउंट, इनको हम अभी प्रैक्टिकली करके देखेंगे कि किस तरीके से इन्हें डेटा एनालिसिस में हम अपनी शीट में यूज़ करेंगे। तो हमने सबसे पहले सम फंक्शन को देखा कि सम फंक्शन को किस तरीके से यूज़ करते हैं। तो मैंने इसे मैनुअली यूज़ किया है। तो यहाँ आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैं 2 to 6 इसके टोटल पे जब मैं क्लिक कर रहा हूँ तो फॉर्मूला बार में आप देख सकते हैं कि सभी सेल्स को मैंने प्लस ऑपरेटर के साथ यूज़ किया है, जिससे इनका एडिशन हुआ है और यहाँ पे सेल एड्रेस नेम बॉक्स में इसका शो कर रहा है। तो ये मेरा मैनुअल तरीका था कि मैं यूज़र डिफाइंड मेथड को कैसे यूज़ करूँ, यानी मैंने अपनी नीड को पूरी करने के लिए, मेरी नीड एडिशन है तो मैंने इसको पूरा करने के लिए प्लस ऑपरेटर को यूज़ किया है। तो ये हमारा यूज़र डिफाइंड फंक्शन या यूज़र डेवलप्ड फंक्शन हो गया। नेक्स्ट जो है हमारा, मैंने इस पर क्लिक किया तो आप यहाँ देख सकते हैं कि फॉर्मूला बार में जो फंक्शन यूज़ हो रखा है सम ब्रैकेट D6 कॉलन और I6, तो यहाँ पे मैंने इसे मैनुअली ना करके मैंने एक्सेल की लाइब्रेरी में से सम फंक्शन को इंसर्ट फंक्शन के थ्रू कॉल करके उसमें एक रेंज पास करके जिसका मुझे एडिशन करना था वो मैंने इसमें पास की और फिर जाके इसका रिटर्न 217 आया। अब बच्चों तीसरा तरीका है जो शॉर्टकट तरीका है, जो हम मोस्टली यूज़ करते हैं, वो तरीका है हमारा कि होम टैब में हमारा यहाँ पे ऑटो सम एक ड्रॉप डाउन है। हम अपनी रेंज को इसमें पास कर सकते हैं। जो कॉमन फंक्शन हमारे हैं वो हमें यहाँ पे गिवन रहते हैं, हम इनमें रेंज पास करके इनको कॉल कर सकते हैं, इनको यूज़ कर सकते हैं। तो आप देखिए, अब मैं सम को इस मेथड से यूज़ करूँगा। तो सबसे पहले मैं एक रेंज सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ तक मैंने रेंज सेलेक्ट कर ली है, मुझे इसका टोटल करना है। अब मैं होम टैब के एडिटिंग ग्रुप में ऑटो सम के ड्रॉप डाउन में सम को कॉल करता हूँ तो यहाँ पे इसका टोटल आ गया। अब जो चौथा तरीका बच्चों, इस तरीके को भी इस्तेमाल कर लेते हैं। आप सिंपली क्या करें, आप इसे मैनुअली टाइप करें, फार्मूले को आप लिखें। सबसे पहले हमने इक्वल टू साइन लगाया, फार्मूले को आप लिखें SU। मैंने जैसे ही टाइप करता हूँ तो यहाँ पे मुझे एक्सेल सजेस्ट करता है कि SU लेटर से जितने भी मेरे फंक्शंस के नेम्स हैं ये यहाँ मुझे एक लिस्ट इसकी मिल जाती है। तो मेरा जो सम फंक्शन है वो यहाँ पे तीसरे नंबर पे है। मैं इसे एरो की से यहाँ पे पहुँच के टैब की को प्रेस करूँगा तो प्रेस करते ही ये ब्रैकेट के साथ मुझे ऑपरेशन को रेडी तैयार मिल जाता है और ये मुझे यहाँ पे सेल में शो होता है। अब मुझे इसमें रेंज पास करनी है तो आप इसकी रेंज को सेलेक्ट कर दीजिए। मुझे यहाँ तक इसकी रेंज चाहिए तो मैं ब्रैकेट को यहाँ पे क्लोज करके एंटर का बटन दबाऊंगा तो इसका यहाँ पे टोटल हो गया। अब जो ये लास्ट रो है, मैं चाहता हूँ कि इसके लिए मुझे फॉर्मूला ना लिखना पड़े, तो मैं यहाँ पे इसके कॉर्नर में यहाँ पे जाके इसे ड्रैग कर दूंगा तो ये इसी के रिलेटिव फॉर्मूले को यहाँ पे इस रेंज के लिए यूज़ करेगा और इसका भी टोटल यहाँ पे हो जाएगा। तो यहाँ पे एक टर्म हमें मिलता है, उस टर्म को हम कहेंगे रिलेटिव रेफरेंसिंग। आने वाले अपकमिंग वीडियोस में आपको बताऊंगा कि रेफरेंसिंग क्या होती है, कितने टाइप की होती है, हम आगे आने वाली वीडियोस में पढ़ेंगे। अभी आप सब सिर्फ इतना समझ लीजिए कि जब हम ट्रैक करते हैं तो वो रिलेटिवली बाकी सेल्स के रेफरेंसेस को फॉर्मूला यूज़ करता है। तो ये बच्चों के कुछ मेथड थे। इस तरीके से हम अपने वेरियस तरीके से हम अपने फॉर्मूले को कॉल कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। अब हमारा नेक्स्ट फार्मूला बच्चों एवरेज, जो हमारा फार्मूला है, एवरेज हमें रेंज का एवरेज देगा। मतलब वो रेंज को टोटल करेगा फिर नंबर ऑफ आइटम से डिवाइड कर देगा। देखते हैं हम कैसे करता है ये। हम सबसे पहले अपनी रेंज को, रो 1 की रेंज को मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ। इसके बाद मैं होम टैब के एडिटिंग ग्रुप में जाके यहाँ पे मैं एवरेज फार्मूले को क्लिक करता हूँ। जैसे ही मैं एवरेज फार्मूले को क्लिक करूँगा यहाँ पे मुझे रिटर्न में एवरेज यहाँ पे इस सेल में शो हो जाएगा। अब मैं यहाँ से इसे ड्रैग कर देता हूँ तो ये रिलेटिवली सभी बच्चों के एवरेज को मुझे यहाँ पे शो करेगा। नेक्स्ट है बच्चों मैक्सिमम हमें रिटर्न करता है गिवन रेंज की मैक्सिमम वैल्यू। तो हम यहाँ पे रो 1 के लिए हम
एक रेंज सेलेक्ट कर लेते हैं। पहले बच्चे के जो मार्क्स हैं ये मैंने सेलेक्ट कर लिए हैं। फिर से मैं ऑटो सम टैब में बटन में जाता हूँ, इसके ड्रॉप डाउन में मैं यहाँ पे मैक्स को क्लिक करूँगा। मैक्स इसका नेम है, जो इसका प्रोटोटाइप वो मैक्स है, तो मैक्स ही लिखा जाता है। अब मैं इसको यहीं से ड्रैग करके रिलेटिवली सभी बच्चों के ये मैक्सिमम मार्क्स, जो मैक्सिमम वैल्यू उनके रेंज में होगी, वो उसको यहाँ पे रिटर्न करके यहाँ डिस्प्ले करेगा। इसी के जस्ट अपोजिट बच्चों हमारा मिनिमम फार्मूला होता है, ये भी अपनी गिवन रेंज में मिनिमम वैल्यू को रिटर्न करता है। तो मैं यहाँ पे रो 1 के लिए इसे एक रेंज पास करता हूँ। इसमें इसके ड्रॉप डाउन में से मैं मिन को क्लिक करूँगा तो ये यहाँ पे मिनिमम वैल्यू को रिटर्न करेगा और रिलेटिवली ड्रैग करने पे ये सभी बच्चों के मिनिमम मार्क्स को रिटर्न करके हमें सेल में डिस्प्ले करेगा। जो काउंट हमारा फंक्शन है बच्चों, काउंट फंक्शन हमारा न्यूमेरिक वैल्यूज़ के काउंट को, नंबर ऑफ काउंट यानी कितनी वैल्यूज़ हैं उनका नंबर काउंट करेगा और ये हमें रिटर्न करेगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सभी बच्चों के कॉमन सब्जेक्ट हैं, 6 सब्जेक्ट हैं। तो अंडरस्टूड सा है कि यहाँ पे हमें 6 हमारा रिजल्ट आना चाहिए, रिटर्न वैल्यू हमारी 6 होनी चाहिए। तो आप इसे यहाँ पे सेलेक्ट कीजिए रेंज को। इसके बाद आप ऑटो सम टैब ग्रुप में ऑटो सम टैब को बटन को क्लिक कीजिए। हमें यहाँ पे अपना काउंट नंबर जो है फंक्शन हमें मिल जाएगा। आप इसे क्लिक कीजिए। अरे काउंट में इसने अपने 6 हमें यहाँ पे शो कर रहा है। नेक्स्ट में हम इसे टाइप करके करते हैं। मैंने यहाँ पे इक्वल टू साइन यहाँ पे इंसर्ट किया है। अब मुझे COUN, जैसे मैं COU लेटर्स लिखता हूँ यहाँ पे काउंट आ जाता है। आप टैब की प्रेस कीजिए, फिर आप इसमें जो रेंज जिसमें से जिसको मुझे काउंट करना है आप उसे सेलेक्ट कर दीजिए और ब्रैकेट को क्लोज़ कर दीजिए, क्योंकि यह फंक्शन का प्रोटोटाइप है। आप एंटर की प्रेस कीजिए, आप देखेंगे कि हमें वो वैल्यू मिल गई है, यानी जो काउंट है, जो नंबर ऑफ सब्जेक्ट है वो 6 है। इसी तरीके से आप इसे ड्रैग कर दीजिए, रिलेटिवली सबके काउंट हमें यहाँ पे मिल जाएंगे। तो बच्चों इन 2 वीडियोज़ में हमने देखा कि स्प्रेडशीट एप्लीकेशंस क्या होती हैं, फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूले का स्ट्रक्चर या प्रोटोटाइप क्या होता है, कॉमन फंक्शंस हैं जो हमारे वो क्या होते हैं, और फंक्शन को कितने तरीक़ों से हम कॉल कर सकते हैं, ये हमने देखा। आप एक बार इसे रिव्यू कीजिए, इसके स्टेप्स को आप लिखने की कोशिश कीजिए और अपने डेटा एनालिसिस में हम इसे किस तरीके से यूज़ करेंगे इसके स्टेप्स भी आप एक बार रिव्यू करेंगे तो ये ज़रूर आपके लिए हेल्पफुल होगा। आगे आने वाले वीडियोज़ में हम एक्सेल के कुछ और ऑपरेशंस को डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।